ये कहानी आज से तकरीबन 5 साल पुरानी है। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मेरा दिल चाहता है कि मैं वो दिन भुला दूं, मगर यादें ऐसी होती हैं जो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। मैं आज भी जब वो लम्हे याद करता हूं तो मेरा दिल अजीब हो जाता है। हमारा खानदान ज्यादा बड़ा नहीं था। मेरे वालिद दुबई में काम करते थे, महीनों बाद कभी कभार ही वापस आते। घर में ज्यादातर मैं और मेरी तन्हाई हुआ करते थे। मेरे वालिद के एक करीबी दोस्त थे, यासिर अंकल। वो हमारे घर आते जाते थे और अक्सर उनके साथ उनकी बीवी साइमा बेगम भी होती थी। साइमा बेगम 40 साल की थीं, मगर उन्हें देखकर यकीन नहीं आता था। उनका रंग गोरा, कद दरमियाना और बात करने का अंदाज ऐसा कि सामने वाला उनकी बातों में खो जाए। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे समझ आने लगी। मैंने महसूस किया कि अंकल की बीवी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न और आज़ाद ख्याल थी। वो हंसते खेलते अंदाज में बात करती और कई बार ऐसा लगता जैसे उनकी नज़रें आम औरतों जैसी नहीं थीं। वो अक्सर अपना दोपट्टा ढीला छोड़ देती, कभी मेरे सामने बैठकर अपने बाल सीधे करने लगती। मैं नादान नहीं था, मुझे पता था कि वो मुझे अपना वजूद दुखा रही थी, मगर मैं बिल्कुल खामोश था। एक दिन मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। फोन की घंटी बजी। आंटी ने तेजी से जाकर फोन उठा लिया। मैंने महसूस किया कि वो कॉल कोई आम कॉल नहीं थी। उनके लहजे में एक अलग चमक थी। वह कह रही थी, यार मुझे तुमसे मिली हुए काफी दिन गुजर चुके हैं, प्लीज इतवार को हमारे घर आ जाओ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे कदम जहां थे वहीं राख चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में वही बातें चल रही थीं। ये कौन थी जिसको आंटी ऊ यार ऊ कहकर पुकार रही थी? अब मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मुझे लग रहा था कि अब कोई ना कोई पर्दा जरूर उठने वाला था। इतवार का दिन आया तो अजीब सी घबराहट थी। आंटी कुछ अलग ही खुश नजर आ रही थीं। वो बार बार पूछ रही थीं कि मैं दिन को कहाँ जाऊंगा और कब वापस आऊंगा। जब मैंने कहा कि आज क्रिकेट का मैच है, मैं शाम को वापस आऊंगा, तो मेरी बात सुनते ही आंटी के चेहरे पर इत्मीनान आ चुका था। मैं समझ गया था ये सब कुछ मामूली नहीं था। मैंने घर से निकलने का ड्रामा किया, मगर असल में अंदर से ही दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में छप गया था। खिड़की के पास पर्दे के पीछे ताका जो भी हो वो सब मेरी नज़रों के सामने हो। थोड़ी देर बाद आंटी नहा धोकर बाहर आईं। हल्की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उन्होंने फ़ोन उठाया और किसी से कहा, हाँ आ जाओ, वो जा चुका है। आधे घंटे बाद दरवाजे की बेल बजी। सामने अंकल नहीं थे, बल्कि एक औरत थी। आंटी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने बड़े प्यार भरे अंदाज में कहा, आपको अंदाजा है कि मैं कितनी तड़पती हूँ आपसे मिलने के लिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की से सब देखना शुरू कर दिया। आंटी और वो औरत ड्राइंग रूम में जाकर बैठे। वो एक दूसरे के साथ प्यार भरे अंदाज में बातें कर रही थी। मैं सब सुन रहा था, सब देख रहा था। अंदर से दिल दुख रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। आज सब हकीकत की शक्ल में मेरे सामने मौजूद था। अगले दिन वही औरत दोबारा आई। आंटी ने इसका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ कोई अपना हो। ड्राइंग रूम में वो औरत आंटी से कह रही थी, जान तुम्हारी बातों के बगैर मेरा दिल भी उदास होता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं हैरान हो रहा था कि सब कुछ मेरे घर में हो रहा था और मैं बेबसी से देख रहा था। मेरी आंखों में गुस्सा और दिल में आग भरी हुई थी। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला बैठा तो मेरे सामने वो सारे मंजर घूमने लगे। दिल चाह रहा था कि सब कुछ वालिद को बता दूं, मगर फिर ख्याल आता कि अगर ये सब बाहर निकल गया तो हमारा खानदान टूट जाएगा। मैं किशमकश में मुब्तला था। इस रात के बाद आंटी के लहजे में एक नरमी और करीब होने का इशारा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। हर बार जब मैं उनके घर जाता तो वो मुझे ऐसे देखती जैसे आंखों ही आंखों में। एक दिन आंटी ने मुझे नीचे वाले किचन में सब्जी रखने को कहा। नीचे अंधेरा था। आंटी मेरे करीब आई, हल्का सा मुस्करा कर बोली, पहले तो तुम बहुत मासूम लगते थे, अब लगता है जैसे मेरी हर बात को समझने लगे हो। आंटी की बात ने मेरे अंदर हलचल मचा दी। मैंने अपनी नजरें झुका ले, मगर दिल की धड़कन बहुत तेज थी। इस दिन के बाद आंटी छोटी छोटी बात पर मुझे अपने करीब करने लगे। एक शाम बारिश हो रही थी। अंकल कहीं गए हुए थे। आंटी सहम में खड़ी बारिश देख रही थी। उन्होंने कहा, बेटा कभी कभी दिल चाहता है किसी अपने से दिल की बात कहो, मगर फिर मेरा दिल डरता है। मैंने हिम्मत करके कहा, आंटी आप मुझसे हर बात कह सकती हैं, मैं आपका राजदार रहूंगा। वो लम्हा हमारे दरमियान खामोशी का लम्हा था।
मगर दिल की धड़कनें सब कुछ बयान कर रही थीं। अब हमारे दरमियान ताल्लुक महज बातों तक नहीं था। ये एक ऐसा राज बन चुका था जिसे हम दोनों ने अपनी दुनिया से छुपा लिया था। अब मुलाकातों में पर्दे बाकी नहीं थे। हर दिन नई कुर्बत और नया पिल, नया नशा होता। आईनटी कहने लगे, बेटा अब शायद हमें एहतियात करनी होगी, कहीं तुम्हारे अंकल के दिल में शक न जाग जाए। उन्होंने मुस्करा कर कहा, यही तो इम्तिहान है, देखते हैं हम कहाँ तक अपने राज को बचा सकते हैं। यूं ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ ना हम एक दूसरे को छोड़ सकते थे और ना ही सब कुछ सबके सामने ला सकते थे। हमने अपने दिल के ताल्लुक को एक राज की तरह संभाल लिया।